गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो देखो बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है मैं आपको डिटेल में इसे बताती हूँ। देखो, फर्म्स गुड्स का प्रोडक्शन करते समय प्रोडक्शन के जो भी साधन होते हैं, जैसे भूमि होगी, श्रम, कैपिटल एक्सेट्रा, रॉ मटेरियल का प्रयोग करती है, जिन्हें हम इनपुट भी कहते हैं। इन इनपुट पर जो भी खर्चा होता है, जो भी एक्सपेंसेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। डेट इज़ अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो, जो ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, आई मीन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है? जो हमारी कॉस्ट है उसका डिवीज़न करा गया है। जैसे मनी कॉस्ट होगी, रियल कॉस्ट हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, एक्सप्लिसिटी कॉस्ट हो गई, इम्प्लिसिटी कॉस्ट हो गई, रियल कॉस्ट हो गई, इस तरीके की अकाउंटिंग कॉस्ट हो गई। बहुत सारी कॉस्ट हो जाती है जिसको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला मनी कॉस्ट, कि हम मनी कॉस्ट किसे कहते हैं? देखो, मनी कॉस्ट से यह अभिप्राय है कि जब हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, इसके बदले में हम जब कोई एक्सपेंसेस करते हैं, खर्चा करते हैं पैसे के रूप में, उसे हम मनी कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे रॉ मटेरियल परचेज़ कर लिया या और कुछ सामान परचेज़ कर लिया प्रोडक्शन करने के लिए, तो इसको हम मनी कॉस्ट कहेंगे। डेट इज़ अ मनी कॉस्ट। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाती है हमारी रियल कॉस्ट। तो देखो बच्चों, रियल कॉस्ट क्या कहती है? रियल कॉस्ट कहती है कि जो हमारी रियल कॉस्ट है वो वह कॉस्ट होती है जो फर्म अपनी आवश्यकता की सारी चीज़ों, यानी कि जो उनकी फर्म की जो नीड्स होती है, उनकी सारी चीज़ों की सप्लाई करने में कष्ट उठाना पड़ता है। राइट, पूर्ति करने में क्या करना पड़ता है? कष्ट उठाना पड़ता है, और उसी परेशानी या उसी कष्ट को ही हम क्या कहते हैं? रियल कॉस्ट कहते हैं। यानी कि कोई भी अगर फर्म प्रोडक्शन कर रही है, जो भी उसे कष्ट उठाना पड़ रहा है सप्लाई करने में, डेट इज़ अ रियल कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, और रियल कॉस्ट के बाद आ जाती है हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट को हम बिजनेस कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग कॉस्ट को क्या कहते हैं? हम बिजनेस कॉस्ट भी कहते हैं। तो हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट क्या कहती है? अकाउंटिंग कॉस्ट से यह भी प्राय है कि जब एक फर्म अपने डायरेक्ट खर्चों के लिए देती है, यानी कि फर्म क्या करती है, जब वो अपने डायरेक्ट खर्चों के लिए जो भी पैसा देती है खर्च करने के लिए, और इसको हम बुक में भी रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे रेंट के लिए पैसा दे दिया, ये सारे डायरेक्ट खर्चे होते हैं एक फर्म के। सैलरी के लिए पैसा दे दिया, बिजली के बिल के लिए पेमेंट कर दी, या इंटरेस्ट, पावर एक्सेट्रा। तो इनके लिए हम जो भी पेमेंट करते हैं, इनको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। डेट इज़ अ अकाउंटिंग कॉस्ट। तो आई होप आपको अकाउंटिंग कॉस्ट भी समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग कॉस्ट को ही हम बिजनेस कॉस्ट कहते हैं। फिर आ जाती है हमारी 4th नंबर पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो देखो बच्चों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवसर लागत दूसरे सोर्स से त्यागे गए विकल्प की लागत होती है। ठीक है, क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवसर लागत दूसरे सोर्स से त्यागे गए विकल्प की लागत होती है। यानी कि 2 ऑप्शन है, उनमें से हमने पहला वो ऑप्शन चुना था, पर वो ऑप्शन अब हम चुन नहीं सकते क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम है। डेट इज़ जो हमने ऑप्शन चुना और जो हमने छोड़ दिया, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। फिर आ जाती है हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या कहती है? हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट इम्प्लिसिटी कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिटी कॉस्ट का मिश्रण होता है। ठीक है, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है? उत्पादन करते समय मौद्रिक एक्सपेंडिचर। ठीक, एक हम इकोनॉमिक कॉस्ट का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल एक्सप्लिसिटी कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिटी कॉस्ट। तो इन दोनों को प्लस करके हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट बनती है। फिर आती है हमारी बिजनेस इकोनॉमिक।
नहीं बिज़नेस इकोनॉमिक नहीं आती, उसके बाद आ जाती है हमारी सोशल कॉस्ट। तो देखो बच्चों, सोशल कॉस्ट क्या होती है? सोशल कॉस्ट वह कॉस्ट है जब कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन की वजह से जब भी कोई धुआं निकलता है या शोर शराबा होता है, इसकी वजह से आसपास में रहने वाले जितने भी इंसान हैं, इस वातावरण की वजह से, इस प्रदूषण की वजह से लोगों को कष्ट झेलना पड़ता है, एवं इनके कारण जो लोगों पर एक्सपेंडिचर करना पड़ता है उसे हम सोशल कॉस्ट कहते हैं। डेट इज़ अ सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट का जो सोशल कॉस्ट है वो प्राइवेट कॉस्ट को मिलाकर बनती है। ठीक है, सोशल कॉस्ट क्या है? प्राइवेट कॉस्ट को मिलाकर बनती है। इनका क्षेत्र प्राइवेट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट, जो इनका क्षेत्र होता है ना बच्चों, वो क्या होता है? इनका प्राइवेट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं प्राइवेट कॉस्ट। तो देखो बच्चों, प्राइवेट कॉस्ट हमारी क्या कहती है? प्राइवेट हमारी, देखो बच्चों, प्राइवेट कॉस्ट क्या बता रही है? जब भी हम कोई वस्तु बनाते हैं तो हमें रॉ मटेरियल के लिए पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वेजेस देने के लिए वर्कर्स को, है ना, यह सभी हमारी प्राइवेट कॉस्ट होती है फर्म की। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फर्म को कहता है वस्तु बनाने में जितना खर्चा करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फर्म की प्राइवेट कॉस्ट होती है। प्राइवेट कॉस्ट को हम इकोनॉमिक कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको प्राइवेट कॉस्ट भी क्लियर हो गई होगी। देन इसके बाद आ जाती है हमारी एक्सप्लिसिटी कॉस्ट आ जाती है। देखो बच्चों, एक्सप्लिसिटी कॉस्ट क्या बताती है? एक फर्म द्वारा किए जाने वाले वह सभी खर्चे जिनका पेमेंट दूसरों को किया जाता है, डेट इज़ अ एक्सप्लिसिटी कॉस्ट। आपको समझ में आई कि जब एक फर्म प्रोडक्शन कर रही है, जो प्रोडक्शन करते समय जिन फैक्टर्स का यूज़ कर रही है, उसकी यूज़ करने की जो पेमेंट दी जाती है दूसरों को, डेट इज़ अ एक्सप्लिसिटी कॉस्ट कहलाती है। इम्प्लिसिटी कॉस्ट क्या होती है? 9 पॉइंट। इम्प्लिसिटी कॉस्ट क्या होती है? इम्प्लिसिटी कॉस्ट वह कॉस्ट है जो किसी फर्म को अपने फैक्टर्स का प्रयोग करती है। यानी कि जो मतलब एक फर्म है, उसके अपने ही फैक्टर्स हैं, वो अपने ही फैक्टर्स का प्रयोग कर रही है, एवं कह सकते हैं कि जो हमारी दूसरे मतलब अपने ही फैक्टर्स का प्रयोग करने से दूसरों को पेमेंट नहीं करती, डेट इज़ अ इम्प्लिसिटी कॉस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों देखो, एक फर्म की अपनी कैपिटल पर ब्याज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, एक फर्म के अपने ही कार्य के लिए मिलने वाले सामान्य लाभ हो गए। ठीक है, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट हो गई। देन अब देखते हैं कि आगे कौन सी कॉस्ट है हमारी। आई थिंक यहाँ पर हमारी कॉस्ट समाप्त हो चुकी है। क्लियर। तो बस बच्चों, आज की इतनी सी ही वीडियो।